नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त कमल शर्मा। आज अपन ग्रेविटी किट, जिसे टंकी वाली ड्रिप कहते हैं, उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में बहुत अच्छा रिस्पांस किसान भाइयों आपने दिया और आपके बहुत से पर्सन थे जिनके उत्तर मैं आज देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम हम कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट टू बेस्ट किया जाए, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो किसान भाइयों के दिमाग में होती है और उस टाइम पे उसको शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में तथा अपने आने वाले वीडियो में आप लोगों को इन आपके जो पर्सन आ रहे हैं उनके सभी के जवाब मैं देता रहूँगा। तो किसान भाइयों, ये पार्ट 2 है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा किसान भाइयों के पास पहुँचे, और घंटी का बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा वो आप तक पहुँच जाएगा। आप एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारियाँ जो है वो आपको मिलती रहेंगी, और उससे क्या होगा कि आप नई तकनीकों का उपयोग करके अच्छा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब वीडियो में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो एक पर्सन आया है हिमाचल से कि पहाड़ों में ये टंकी वाली ड्रिप इरिगेशन है, क्या ये सक्सेस है? तो किसान भाइयों, मैं आपको कहना चाहूँगा, इसके लिए आपको ऊंचाई पे टंकी रखने की ज़रूरत है, और उसमें एक कंपनसेटिव ड्रिपर आते हैं, पीसी ड्रिपर आते हैं। वो या तो ड्रिप लाइन में आते हैं या फिर आप ऊपर से लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी सक्सेस है, क्योंकि पहाड़ों में और कोई साधन नहीं रहता है, ढाल होने के कारण पानी रुकता नहीं है। तो इस तकनीक को आप काम में ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। एक दूसरा पर्सन आया है पंकज जी का, बीकानेर से। वो पूछ रहे हैं कि प्लेन एरिया में टंकी की ऊंचाई कितनी रखें। तो देखो किसान भाइयों, 10 से 15 फुट स्टैंडर्ड साइज़ होती है, ये रख सकते हैं। लेकिन यदि आप ड्रिपर के स्पेसिफाइड ड्रिपर लगाएं तो इससे कम हाइट में भी आपके पौधों में पानी जा सकता है। साथ में आपकी ज़मीन का ढाल कितना है, फसल कौन सी है और उसको कितने पानी की ज़रूरत है, ये भी महत्वपूर्ण निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे। एक जयपुर से अनिल जी का व्हाट्सअप आया मेरे पास कि ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन भी हो सकती है क्या, क्योंकि उनका कोई प्लॉट के में ज़मीन है, उसमें ये सिस्टम लगाना चाहते हैं, और वो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक सब्जी की खेती अपने प्लॉट पे करना चाहते हैं। तो अनिल जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें एक टाइमर बेस्ड सिस्टम भी आता है, थोड़ा एडिशनल कॉस्ट होती है उसकी, उसको आप काम में ले सकते हैं। और ये जैसे आप बाहर रहें कहीं भी, तो आप उसको एक टाइम फिक्स कर देंगे, 10 मिनट चलेंगे। हो सकता है आपके घर पे गमले हों, जो भी हों, उनमें ऑटोमेटिक 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, जितना पानी आप देना चाहें वैसा दे सकते हैं। साथ में जो ड्रिपर हैं उनका भी एक साइज आता है, ऑटो एडजस्टेबल आता है, तो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत उपयोगी है। आपने प्रश्न पूछा, आपको धन्यवाद। एक पर्सन पूछा है MP इंदौर से सुशील जी ने कि टंकी की साइज़ क्या रखें, जो ये टंकी लगी है ड्रिप में, इसकी क्या साइज़ रखें। तो सुशील जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो टंकी की साइज़ डिपेंड करती है आप कितने पौधे लगाते हैं, कितनी दूरी में एरिया आपने कवर किया है, क्योंकि साधारणतः सर्दी और गर्मी में भी अलग अलग रेशियो रहता है। लेकिन यदि 500 लीटर की आपकी टंकी है तो आप लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया, वैसे बता रहा हूँ मैं सब मोटा मोटी समझने के लिए, तो उसमें आप पानी दे के अपनी फसल को उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, या कोई अन्य फसल है, या गमले भी हो सकते हैं, तो आप उगा सकते हैं। महाराष्ट्र से सुदेश जी ने पूछा है कि खर्चा कितना आता है। तो खर्चा भी देखो, मैं फिर कहूँगा, खर्चे का सबसे बड़ा ये है कि आप एरिया पे डिपेंड करता है कि आप 1000 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर, जैसा एरिया होगा उतना ही होगा। तो किसान भाइयों, धन्यवाद। जानकारी उपयोग लगी मेरे